बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज इनसे मैंने कुछ बात करनी है कि जी अक्टूबर के में जिन 4 बरूज को एहतियात की ज़रूरत है, बेशक वो कारोबार हो, नौकरी हो, शादी हो, मोहब्बत हो या कोई भी मामलात हो, उनमें एहतियात की ज़रूरत है। और वो एहतियात कैसे करनी है वो भी बताएंगे, और साथ साथ इसका सदका भी बताएंगे कि जिस सदका देकर आप अपनी बलाओं को कैसे टाल सकते हैं जो आप पर आने वाली हैं। जानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान करम है। सर, अक्टूबर वैसे तो आवाम का शदीद किस्म का रद्द अमल, और अक्टूबर में लगता है कुछ ठीक नहीं होने वाला काम। और ये 4 बरूज कौन से हैं जिनको एहतियात करनी देखिए, चाहिए इस मंथ टाइम ऑफ पे? अक्टूबर हम लोग देखें ना तो अक्टूबर की जो इब्तदा थी बनस्बतन इस एतबार से थोड़ा सा पॉजिटिव थी कि जिसमें मरकरी अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में था, वीनस जो है वो लिब्रा में था, वो भी अपने ज़ाती घर में था, और इसके साथ साथ बाकी प्लानेटरी पोजीशंस भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बना रहे थे। सिर्फ एक उसमें ग्रहण जो है वो लगा है, और ग्रहण भी क्योंकि पार्शियल इक्लिप्स था और मोस्ट ऑफ द ज़ोडिक साइंस के लिए वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग अक्टूबर का मिड के बाद का सिनेरियो देखें, जिसमें अक्टूबर के ही मंथ के अगर हम लोग देखते हैं तो मंथ ऑफ मिड में अक्टूबर में एक तो मरकरी अपना हाउस चेंज कर देगा, अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन से निकल के लिब्रा में चला जाएगा। सेकेंडली वीनस जो कि मौजूद है लिब्रा में, लिब्रा से वीनस निकल के चला जाएगा स्कॉर्पियो में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब क्योंकि ये 2 मेजर प्लानेटरी पोजीशन जो कि एक कम्युनिकेशन का प्लानट है, बातचीत का प्लानट है, आपकी बॉन्डिंग का प्लानट है, इजहार का प्लानट है। अच्छा। डेली लाइफ में रूटीन में जो भी चीज़ें आप लोग लेके चल रहे होते हैं, प्लानिंग है, सोच है, माइंड है, और किसी से इजहार है, किसी के साथ कमिटमेंट है, काम के ऊपर आपकी नेगोशिएशंस हैं, तमाम तर चीज़ें रिलेट करती हैं मरकरी के अंडर। इसी तरह वीनस का ताल्लुक़ होता है आपके मोहब्बत से, रिश्तों से, आपके खलूस से, आपकी लोगों के साथ मिलनसारी से। तो वीनस की भी ये पोजीशन जब चेंज हो जाएगी तो इस एतबार से मरकरी की स्क्वायर की नज़र बनना शुरू होगी जब मार्स अपना हाउस चेंज करेगा। एक तो इब्तदा में बन जाएगी, फिर उसके बाद मार्स जैसे जब डेबिलिटेटेड हाउस में एंटर होगा मार्स जो कि कैंसर है, तो मार्स का डेबिलिटेटेड हाउस में एंटर होना मंथ ऑफ अक्टूबर के आखिरी जो 10 दिन हैं इनको मज़ीद और ज़्यादा थोड़ा सा कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए क्रूशल बना देगा। अब क्रूशल इन अ सेंस इस वजह से क्योंकि मार्स का ताल्लुक होता है हिम्मत, हौसले से, करेज से, कॉन्फिडेंस से। अब मार्स जब अपने जायचा की कमज़ोर पोजीशन पे होगा और वहाँ से स्क्वायर की नज़र बना रहा होगा मरकरी के साथ, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपका ना सिर्फ हिम्मत, हौसला, करेज जो है किसी न किसी तौर पे अफेक्ट होगा, बल्कि आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अच्छा। आपकी गुफ्तगू के अंदाज में थोड़ा से हार्श वर्ड्स आ सकते हैं, आप छोटी छोटी बात के ऊपर जो है बहस की तरफ जा सकते हैं। अब ये मोस्टली ज़ोडिक साइंस को इतना ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं करेगा क्योंकि हर ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग प्लानट है वो ना ही मार्स है, ना ही मरकरी है, और ना ही वीनस है। लेकिन क्योंकि ये 2-3 जो प्लानट्स हैं ये कुल ओवरऑल मिला के कुछ 6 ज़ोडिक साइंस के रूलिंग प्लानट है। 4 छः के 6। अच्छा, 6। लेकिन उन 6 में से भी 2 जो ज़ोडिक साइंस होंगे उनको किसी भी तौर के ऊपर इतना ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि उनके इतना ज़्यादा कोई इस तरह के हाउसेस में ना ही इनकी प्लेसमेंट होगी, ना ही इनकी प्लेसमेंट के साथ साथ कोई एस्पेक्ट्स ऐसी बन रही हैं कि उन बाकी 2 ज़ोडिक साइंस को इतना अफेक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे होंगे जो कि काफ़ी हद तक एहतियात की तरफ रहते हुए नज़र आते हैं। अच्छा। और ये टाइम ड्यूरेशन का स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट कुछ 13 अक्टूबर के बाद से। ठीक है। 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, इसमें मज़ीद और ज़्यादा एहतियात का फेज़ एंटर हो जाएगा जाके तकरीबन कुछ 15 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद 20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी शब को जब मार्स अपना हाउस चेंज करेगा तो फिर तो आखिरी 10 दिन जो है वो इन चारों ज़ोडिक साइंस के लिए मज़ीद और ज़्यादा एहतियात वाले हो जाएंगे। अच्छा। तो इस एतबार से इन चारों ज़ोडिक साइंस में एहतियात जो होगी ना, सबसे पहले जो एहतियात है कि आप कतई तौर के ऊपर किसी से बहस ना करें। अच्छा। बहस को जितना ज़्यादा अवॉइड हो सकता है, चाहे वो बहस आपके रिश्तों में हो, घर में हो, काम की जगह पे हो, मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों में हो, बहन भाइयों के साथ हो, आपके नेबर्स के साथ हो, या इवन अगर आप रोड के ऊपर भी ट्रैवल कर रहे हो और अगर कोई हल्की फुल्की रोड पे कोई चीज़ हादसा हो जाता है तो आप कतई तौर पे बहस में ना पड़ें, चीज़ों को इग्नोर कर दें। एक तो ये चीज़ इन चारों ज़ोडिक साइंस के लिए कंबाइंड कॉमन है। ठीक है, कॉमन है कि इन चारों को बहस को अवॉइड करना। ठीक है। इसके बाद इन चारों ज़ोडिक साइंस को एक और चीज़ एहतियात करनी है जो कि इनमें कॉमन है कि इन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट्स नहीं करनी जिसको ये पूरी ना कर सकें।
अच्छा। कि आप जल्दबाजी में कोई अहद कर लें, गलत वादा नहीं करना। हाँ। मतलब किसी को कोई जो है आस दिला दें, उम्मीद बिल्कुल। दिला दें। तो इस एतबार से भी इनके लिए कतई तौर पे ये चीज़ कॉमन है कि इन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा अहद नहीं करना, कोई ऐसा मुआहिदा नहीं करना, किसी अपने महबूब को ऐसी आस नहीं दिलानी जो कि इस महीने में ये पूरी ना कर सके। ठीक तो है। ये चीज़ भी इन चारों ज़ोडिक साइंस में कॉमन है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग इंडिविजुअली तौर के ऊपर इन चारों ज़ोडिक साइंस को देखें ना, तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है एरीज़, ठीक क्योंकि है। एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। ठीक है। इस एतबार से एरीज़ वाले जो ज़ोडिक साइन हैं उनको अपने घर के माहौल में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके लेके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इनके घर के माहौल में बिला वजह तनाव खिंचाव का माहौल बनता हुआ नज़र आता है, और फैमिली मेम्बर जो हैं ऑन एंड ऑफ कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो कि इनके लिए इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। इस चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा चीज़ों को स्पेस दे के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर कर देना इनके लिए चीज़ें निस्बतन ज़्यादा बेहतर होंगी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखें तो जो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है टॉरस। टॉरस का क्योंकि रूलिंग प्लैनेट वीनस है, और वीनस जो है वो चला जाएगा टॉरस के 8th हाउस में। ठीक है। इस एतबार से टॉरस वालों की जहाँ पे काफ़ी हद तक डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती हुई नज़र आती है कि इनके सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होगी, इनको चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ क्योंकि इन्हीं डेट्स में मून की प्लेसमेंट भी इनके जहन के घर में आनी है, तो ये जज्बात में आके, इमोशंस में आके कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, कुछ लोगों को गलत कमिटमेंट्स कर सकते हैं, मुरव्वत में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते जज्बाती हैं। नहीं होना। हाँ, मतलब जज्बाती नहीं होना, आपको थोड़ा सा बिल्कुल। प्रैक्टिकल अप्रोच की हाँ, तरफ चलना है। बिल्कुल, स्मूथ क्योंकि रहना। टॉरस वाले दूसरों से मुरवतन या ये उसको मना नहीं कर पाएंगे, किसी को भी ना कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हैं कि ये मना ना कर पाएँ और ये करना भी ना चाह रहे हों, लेकिन मजबूरी में इनको करना पड़े, तो ये चीज़ भी इनके अगेंस्ट जाएगी और इनके लिए प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, टॉरस वाले लोग जो हैं ट्रैवल करें तो बगैर सदका के ना करें। अच्छा। इसके अलावा कतई तौर के अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने नेबर्स के साथ किसी भी चीज़ को लेके बहस ना करें। वो बहस जो है बिला वजह तवालत की तरफ जाएगी, प्रलॉन्ग होगी, और उस बहस का रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, रिश्तों में बिला वजह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो ये दो तो जो ज़ोडिक साइंस हैं इनको तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो बाकी दो ज़ोडिक साइंस रह जाते हैं, उन दो ज़ोडिक साइंस की तरफ देखा जाए तो वो आ जाता है कैंसर। अब क्योंकि कैंसेरियंस के हाउस में मार्स एंटर हो जाएगा और वो अपनी कमज़ोर पोजीशन पे है, अच्छा। जिस वजह से मार्स जो है उनको बिला वजह एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी इस तरफ उभारता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और कैंसेरियंस वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पे अपनी फैमिली के साथ मिस कमिटमेंट्स की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, अच्छा। या फैमिली का सोच या मिजाज जो है वो इनको समझ नहीं आएगा इतना अच्छे अंदाज में, ठीक है। और फैमिली जो है वो बिला वजह इनके साथ किसी न किसी तौर पे डिस्टेंस इख्तियार करती हुई नज़र आती है। ठीक तो इस एतबार से कैंसेरियंस वाले लोगों को अपने टेम्परामेंट को बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कतई तौर पे ना ही कोई चीज़ कहनी है, ना ही कुछ किसी के बारे में हतमी फ़ाइनल डिसीजन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स आपके पास आ रहा है और आप उस शख्स का चेहरा देख के, उस शख्स का थोड़ी सी चीज़ें देख के आप फौरी तौर पे एक फ़ाइनल डिसीजन उसके बारे में कोई बना लें, या उसका कोई इमेज अपने माइंड में बना लें, ये गुस्सा करें उसको या लेके। अग्रेशन कर लें, गुस्सा हाँ, कर लें, हाँ। तब भी कैंसेरियंस वालों की जो एकदम से की गई चीज़ें होंगी वो कतई तौर के ऊपर बेहतर नहीं है, चाहे वो काम के बारे में हो, ठीक चाहे है। वो लोगों के बारे में हो, चाहे रिश्तों के बारे में हो, चाहे किसी की परसेप्शन के बारे में हो। ठीक है। कैंसेरियंस वाले जो भी जल्दबाजी में काम करेंगे उसका रिजल्ट जो है उनको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इस एतबार से ये चीज़ उनको बाद में काफ़ी हद तक पछतावे की तरफ ले जाएगी। तो ये तीन ज़ोडिक साइन जो हैं ये तो केयर और एहतियात की तरफ आ गए। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट ज़ोडिक साइन है जिसको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत है वो आ जाता है विर्गो। अब विर्गो वालों के क्योंकि पैसे के घर का लॉर्ड प्लैनेट चेंज कर गया, उसके बाद विर्गो वालों के अपने डिसीजन मेकिंग का लॉर्ड प्लैनेट चेंज कर गया, विर्गो वालों के जहन के हाउस में जहाँ पे कॉन्फिडेंस का, करेज का, हिम्मत, हौसले का प्लैनेट मौजूद था वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर गया। ठीक है। और फिर विर्गन्स वालों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है उसने आखिरी 10 दिन में स्क्वायर की नज़र बनाना शुरू कर दी मार्स के साथ। तो जिस वजह से विर्गन्स वाले लोगों ने अक्टूबर का महीना जितना ज़्यादा खूबसूरत देखा, जहन के अतबार से, सोच के लिहाज से, डिसीजन मेकिंग के अतबार से, फाइनेंशली तौर के ऊपर, और आला ज़रफ़ी के लिहाज से, लीडरशिप क्वालिटीज़ के अतबार से, आइडियाज़ के लिहाज से, वही चीज़ें जो हैं वो रिवर्सिबल होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि खराबी की तरफ जाएंगी। खराबी की तरफ जाएंगे, मतलब 15 अक्टूबर के बाद से विर्गन्स वालों की डिसीजन मेकिंग वीकनेस की तरफ आ जाएगी। एकदम से जल्दी में अपना माइंड मेकअप करने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ को लेके, और कि कहीं ना कहीं पे फाइनेंशली तौर के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी कुछ इजाफी तौर पे अखराजात की तरफ जाती नजर आएंगी, ठीक है। कि बिला वजह ऑन एंड ऑफ कुछ खर्चे जो हैं इनके लिए रहेंगे, क्योंकि
जहाँ पे इनका अपना रूलिंग प्लानट, जो इनका अपना लॉर्ड प्लानट है, वो मार्स के साथ स्क्वायर की नज़र बना रहे हैं, वहीं पे इनके चार्ट में इनके खर्चे का मालिक जाके एंटर हो जाएगा इनके पैसे के घर में। ठीक है। जिस वजह से विरगन्स वालों के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के जो बाकी मानदा दिन है, इनको फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, वरना फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको अच्छे खासे मसाइल रहते हुए नज़र आते हैं और ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर ये कितना टाइम ये टाइम फ्रेम इनका रहेगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक, चारों का नवंबर के फर्स्ट वीक तक। ठीक है। क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में जाके मरकरी, वीनस, सन, इन तीनों की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। मार्स की पोजीशन गो के रहेगी, लेकिन मार्स इतना ज़्यादा फिर बाकी चारों के लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम मंथ ऑफ नवंबर की रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि मंथ ऑफ नवंबर में जो प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हो रही है वो बाकी ज़ोडिक साइंस के लिए क्या खूबसूरती लेके आएगी, ठीक है, क्या पॉजिटिविटी लाएगी। और इन चारों ज़ोडिक साइंस में जो वर्गो वाले हैं, इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लानिंग और एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना ऑन एंड ऑफ इनके एक्सपेंसेस कुछ इस तरह के होंगे जो कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बाकी पूरा महीना ये फाइनेंशियली तौर के बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली पोजीशन रहेगी। तो ये चार ज़ोडिक साइंस हैं जिनको हर लिहाज से एहतियात करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में और बहस में, इसके अलावा ट्रैवल करते हुए, रोड पे रहते हुए, फाइनेंशियली तौर के ऊपर, फैमिली के साथ चीज़ों को डील करते हुए और किसी भी तौर के ऊपर किसी के साथ कमिटमेंट करते हुए। सर सदका भी बता दें। सदका इनका जो रहेगा ना, सबसे मेजरली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है चारों के लिए कॉमन सदका इनका ये है कि इस आखिरी हम लोग अगर मंथ ऑफ अक्टूबर में देखें तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 2 से 3 वीक्स जो हैं वो इनको मिलेंगे हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद। तो इन्हीं 3 हफ्तों में जब भी मंगल का दिन आए, ये मंगल वाले दिन लाल रंग की कोई भी चीज़ ले लें जिसमें गोश्त हो, कलेजी पिपरा हो, छिछड़े हो, हस्ब तौफीक लाल रंग की कोई भी चीज़ लेके चील, कव्वों को, जानवरों को, परिंदों को डाल दें। ये इनकी रेमेडी और सदका है। और इसके अलावा अगर ये वज़ाइफ पढ़ना चाहें तो वजीफ़े के लिए ये सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5 जो है उसको पढ़ना शुरू करें किसी भी नमाज के बाद, और एक तस्बीह पढ़ लें उसकी, उससे अल्लाह ताला इनको गैब से रिस्क देना शुरू करेगा और इनकी हर मुश्किल परेशानी को दूर लोग इजाज़त का भी कहते हैं कि ये इजाज़त है, जो चीज़ हम प्रोग्राम में बताते हैं उसकी इजाज़त होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। 4 बरूज ऐसे जिनको एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अपने जज्बाती अल्फाज और जज्बात पर सबसे ज़्यादा आपको अपने कंट्रोल करना चाहिए।